आज इतने मॉडर्न होने के साथ भी हम इतनी सारी चीज़ें सुन रही हैं तो माइंडसेट अभी भी बहुत सारी जगह वैसा ही है। तो कोई बात नहीं, डर था, चीज़ें थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली साथ थी, मेरे पति साथ थे, उन्होंने सपोर्ट किया। आज मैं जहाँ हूँ उनके समर्थक, उनके साथ की वजह से हूँ। और इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है चलता है। मुझे ऐसा लगता है तरक्की के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो 4 लोगों की बातें होनी लाजमी है। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़। देखिए, मिसेस बिहार का खिताब जीतने वाली ऐश्वर्या जी आज हमसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ये सफ़र कितना कठिन रहा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट भी कर रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि आपकी और आपके फैमिली का राजनीति से बहुत ही लगाव है। कैसा रहा आपके लिए यह सफ़र? देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ मेरे लिए तो एकदम एक न्यू एक्सपीरियंस था, और मेरे साथ घर वाले भी जो इस चीज़ को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनके लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है। तो हमारे लिए तो अच्छा रहा, हमने नई चीज़ें सीखी और आज मैं नई जगह पे हूँ, तो मेरे पूरे फैमिली के लिए प्राउड की बात है। आपका फैमिली, आपके पति हैं वो विधायक हैं, आपके ससुर जी का भी बहुत ही लगाव रहा है राजनीति में। एक राजनीति घराने की बहू जब एक अलग ही फील्ड में चली जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। क्या आपको वो दिक्कत का सामना करना पड़ा है? देखिए, बैकग्राउंड को लेके तो मुझे भी थोड़ा-सा था। मैं रोज़ जाती थी तो चीज़ों को वहाँ पे मेंटेन रखना कि मैं बाकी कैंडिडेट्स की तरह ही हूँ वहाँ पे, वो थोड़ा था, क्योंकि अगर चीज़ें बाहर डिस्क्लोज़ हो जाती तो शायद वहाँ भी आप लोग होते। तो वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी। वहाँ मैं बहुत नॉर्मल जाती थी, स्टूडेंट की तरह चीज़ों को सीखती थी और मैं वापस घर आती थी। और ये सारी चीज़ों के बाद डिफ़िकल्टीज़ ये थी कि आने वाले टाइम में इलेक्शंस हैं, तो पता नहीं रिज़ल्ट किस तरीके से सामने आएगा और लोग किस तरीके से चीज़ों को लेंगे, क्योंकि सोसाइटी आज भी थोड़ी वैसी ही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। सबके पास अपना एक हुनर होता है। मैं भी कोशिश नहीं करती तो यहाँ नहीं होती। और रही बात, इतनी सारे लोग कुछ अच्छा कुछ बुरा जो लेकर चल रहे हैं सोशल मीडिया, ट्विटर एंड ऑल व्हाटएवर, तो देखिए उनका काम है, उनको करना अच्छा लगता है और हमें ये लेकर चलना और आगे बढ़ना अच्छा लगता है। तो थैंक यू। एक सवाल ये भी रहेगा कि आपने ये जो ट्रेनिंग स्टार्ट की और मिसेस बिहार बनने तक के सफ़र तक में आपने अपनी फैमिली को लेकर आगे नहीं बढ़ा कि हमारे फैमिली, हमारे पति विधायक है, हमारा पूरे राजनीतिक परिवार ही चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा डाउट होगा, शायद इसीलिए आपने वहाँ पर ये बात जिक्र नहीं की। आखिर क्या लगा आपके मन में? देखिए, अब तक तो मैंने नहीं किया तो इतना कुछ सुन रही हूँ मैं कि ज़रूर किया ही होगा। और मैंने बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं किया, जो कि मैं हर बार क्लियर कर दिया है। तो आप लोग क्रॉस चेक भी करें और ये भी बताएं दुनिया को कि क्या सच है और क्या नहीं। तो जब तो मैंने नहीं किया तो इतनी सारी बातें आ रही हैं सामने, और मैं कर देती तो पता नहीं मैं एकदम ही ट्रेंड कर रही होती #1 पर। तो दैट इज़ फाइन, कोई बात नहीं। जी, कहीं न कहीं आपको यह डर तो लगा कि मैं अपने फैमिली के बारे में लोगों के सामने लेकर नहीं आऊँगी। लेकिन लोगों को कब पता चला कि आप एक विधायक जी की पत्नी हैं और आप एक राजनीतिक घराने से बिलॉन्ग करती हैं? देखिए, क्योंकि वो शो मेरे बारे में था, मैंने बताया मिसेस बिहार था वो, ठीक है? तो मैं, आप ही बताइए, मैं वहाँ पे अपना फैमिली टाइटल यूज़ करके क्या करूँगी? इंट्रोडक्शन में आप भी अगर मेरी जगह होती तो आप अपना बैकग्राउंड वहाँ पे क्यों बताती? आप तो अपने बारे में बताती कि आपने क्या अचीव किया, आपने कितनी पढ़ाई की है, आपके लिए आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपने स्पेसिफिक किस ग्राउंड में आगे अच्छा काम किया है। तो मैंने भी वही किया जो सब करते। तो मेरा, जाहिर सी बात है, वो शो मेरे बारे में था और मैंने अपने बारे में बताया। मैं अपना बैकग्राउंड बताकर मुझे वहाँ पे चीज़ों को दूसरे वे में नहीं ले जाना था। तो आप सबको उस शो को देखना चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो और रही बात रिस्क की, तो रिस्क होगा, क्योंकि बैकग्राउंड को तो संभाल कर मैं चल रही हूँ ना। मैं बहू हूँ इस घर की, इस समाज की। मेरे पति और मेरे पिताजी जनता सेवा में लगे रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि माइंडसेट अभी भी थोड़ा वैसा ही है। और देखिए, आज इतने मॉडर्न होने के साथ भी हम इतनी सारी चीज़ें सुन रही हैं, तो माइंडसेट अभी भी बहुत सारी जगह वैसा ही है। तो कोई बात नहीं, डर था, चीज़ें थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली साथ थी, मेरे पति साथ थे, उन्होंने सपोर्ट किया। आज मैं जहाँ हूँ उनके समर्थक, उनके साथ की वजह से हूँ। और इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है चलता है। मुझे ऐसा लगता है तरक्की के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो 4 लोगों की बातें होनी लाजमी है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ दी हैं। उस इंटरव्यूज़ के कमेंट बॉक्स में आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि राजनीति का फ़ायदा उठाकर यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। कैसा मतलब फील होता है ये देखकर, और लोगों को क्या कहना चाहेंगी इस पे? देखिए, ये सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है आज आप पूछ रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि ये क्वेश्चंस भी सामने आने बहुत ज़रूरी थे। जो भी मैं कमेंट्स देखती हूँ तो बहुत सारे मुझे बेस्ट विशेज़ हैं, बहुत सारे आशीर्वाद हैं और बहुत सारी ट्रोलिंग्स भी हैं, बट दैट इज़ फाइन क्योंकि आप देखिए, अगर दो लोग ऐसी बातें बोलेंगे नहीं तो वो कैसे अपोजिशंस कहलाएंगे, वो कैसे मुझे ये बताएंगे कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। मेरी जगह अगर कोई और लड़की दूसरी जगह से ये विनर का ताज पहनी होती तो शायद 2 दिन तक ट्रेंडिंग में ये चीज़ें नहीं चल रही होती। क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ इसलिए ये चीज़ें इतनी ट्रेंडिंग में है और ये चीज़ें ओपन अप हो गई हैं। अब मीडिया को लास्ट में पता चल गया क्योंकि उन्होंने मेरे पति का भी इंटरव्यू लिया था, तो उन्हें पता चल गया आप तो सर की वाइफ है। तो मैंने उस टाइम से चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया क्योंकि कितना भी है मैं सच को नहीं छुपा सकती कि मैं कहाँ से हूँ, मैं किस समाज से हूँ, मैं किस घर की बहू हूँ। तो उस चीज़ को अब आप एग्ज़ाम में भी जाकर अपना सिर्फ रोल नंबर लिखेंगे ना, आप अपने ख़ानदान का डिटेल तो वहाँ पर नहीं देंगे ना। तो मैंने भी वही किया है। अब लोग उसको जिस तरीके से भी लें, इट्स ओके। एक आखिरी हमारा सवाल रहेगा कि तरारी विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर अपोजिशन की गढ़ थी, वहाँ पे आपके पति चुनाव लड़ते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी क्या योगदान रहेगी? क्या आप वहाँ जाकर क्षेत्र में जनता के बीच में जाना पसंद करेंगी? जी क्यों नहीं, जैसी भी ज़रूरत होगी मुझे तो मैं ज़रूर अपने पति के साथ इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के भाग लूँगी, क्षेत्र में ज़रूर जाऊँगी। और आने वाले टाइम में अभी चुनाव फिर से होने वाले हैं तो ज़ोर शोर से सब लोग लगे हुए हैं। तो क्या आपको भी राजनीति में इंटरेस्ट है? आप भी कभी राजनीति में आ सकती हैं, जनता की सेवा कर सकती हैं? देखिए, जनता की सेवा मुझे लगता है सिर्फ पॉलिटिक्स में जाकर तो नहीं होती है। पॉलिटिक्स एक ज़रिया है जो लोग लेकर चल रहे हैं और हमारी सरकार है, चीज़ें हैं, तो ये एक देश को ले जाने का एक पैटर्न है आगे। तो पॉलिटिक्स तो बेसिकली है ही जनता सेवा के लिए, बट मुझे लगता है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम एज अ पर्टिकुलर पर्सन भी जनता सेवा कर सकते हैं। आज भी मैं जाकर बाहर कुछ महिलाओं के लिए कर सकती हूँ अगर मैं रुचि रखती हूँ तो। और क्योंकि आज मेरे साथ मिसेस बिहार का टाइटल है तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट को शो करता है। तो मैं ज़रूर अपने इस क्राउन के थ्रू हेल्प करना चाहूँगी। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में ही इन करूँ, मैं इसके साथ भी जितनी भी महिलाएं हैं जिनको जागरूक करने में मेरा कोई भी रोल रहेगा तो मैं ज़रूर बढ़ चढ़ के उनके सामने आऊँगी, उनका समर्थन करूँगी और मैं उनको बताऊँगी कि अपने सपनों को बिल्कुल उड़ान भरिए, अपने पंख को फैलाइए और ये पूरा आसमान आपका है, आगे बढ़िए। चलिए, हमारे साथ अभी ख़ास बातचीत कर रही थी मिसेस बिहार ऐश्वर्या जी, जिन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स ही एक ज़रिया नहीं है लोगों की सेवा करना। सोशल वर्क करके भी लोगों की सेवा कर सकते हैं और मौका मिला तो जनता का सेवा ज़रूर करेंगे। और आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है और अपने पति का साथ देने के लिए मैदान में भी उतर सकती हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।